अच्छा प्रेम, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह प्रेम। मैं तो तेरे दादे ਨੂੰ भी चंगी तरह जानता सी। दादाजी जो चिरंजीव लाल थे, बड़े तकड़े थे इनके दादाजी। और जो मैनेजर साहब जी ने इनके पिताजी को मोदी बनाया था, जब महमदपुर में डेरा था ना जी, सच्चा सौदा से दूसरे पहले नंबर पर डेरा महमदपुर बने हैं, जो मस्ताना जी ने बनाया है। तो वहाँ बाबा जी घूमने जाया करते ना जब, कि महमदपुर का नक्शा और जगमाल वाली का नक्शा कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तो बाबा जी को बोले, मेरी तो ड्यूटी लंगर में थी। मैं कहा बाबा जी सलाना और महमदपुर हमारे को जरूर दिखाना। तो महमदपुर का सत्संग रखा गया। उधर से गुरदास की माता ने छड़िया चोड़ा। उस टाइम हमारे बहादुर चंद वकील साहब जी नहीं आए थे, तो संतोख सिंह डेरे में रहते थे। तो महात्मा गुरदास का भतीजा मोटरसाइकिल लेके और संतोख सिंह को चढ़ा के ले गया जगमाल वाली से, क्योंकि बाबा जी की गाड़ी संतोख ने चलाई। तो गुरदास फिर अपनी माता के चोड़ा छोड़ने के बाद जहाँ आया, तो डेरे से जब गाड़ी गई तो एक तो वकील साहब वैसे भी कह देते थे मैं 2 महीने चंडीगढ़ लगाऊंगा, डेरे आ जाते थे। तो वकील साहब चटाले से आए थे, तो हम नए नए आदमी 6-7 आदमी महमदपुर गए। तो 17 तारीख का रात का प्रोग्राम था जी, 17 अप्रैल का। तो 18 अप्रैल को बाबा जी मौन रखते हैं। तो फिर वो 17 तारीख का करके और 17 तारीख को रात को ही आके फिर मौन रखा बाबा जी ने। उस टाइम वकील साहब हमारे साथ वहाँ महमदपुर गए थे, है जी। वहाँ वो उस टाइम राम रहता था और तुलसी। कालूवाड़ा में थोड़े मारों ने 2 लड़के एक घर के नीचे सूते पड़े से मार दिए, और एक छत पर था वो भी घेर दिया, एक तो बच गया था। ये राम जी फिर वहाँ से आ गया महमदपुर। फिर पूजा मैनेजर साहब जी ने रघुवीर जी को भेजा कालूवाड़े, एक जनता महात्मा और एक तुलसी था, वो डेरे में वो चोड़ा छोड़ गया, तीनों के वहाँ भेजा था। तो कितनी पुरानी बात आपके आने पर हुई। तो वो डेरा बाबा जी ने दिखाया, फिर सिलाने भी हमारे को लेके गए, सिलाना भी दिखाया मैंने साई ने। तो मेरे एक बारी प्रोग्राम था, मेरे नाने रहे पढ़ते हैं नौर तहसील में, पंडित जी का गांव था ना जी। हाँ, तो मेरे मामे का छोरा कहता है मैंने साई को, मेरी बुआ का छोरा क्यों नहीं आया जी। तो मैंने जो साहब कहती तेरे मामे का मुंडा कहता है अब आपके हमारे साथ चल। तो मैं तैयार हो गया। तो मैं क्या अपने गुरनाम था, मैं कहा मैं संग दार काट दूँ। तो 3 भैंसा ने दूध कौन दिया, वो मेरे हाथ पड़ी हुई थी। बाकी 5 मैं संग तो धार निकाल दी और 3 भैंसा छाल मार गई। मैं कहा बाबा जी मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो भैंसा हाथ पई हुई हैं। फिर दूसरे गेड़े सबको सिखा दिया। फिर बाबा जी मेरे को वहाँ लेके गए गांव फफाना में। तो मैनेजर साहब जी की बड़ी रहमत है। हम तो एक छोटे से इंसान हैं, कुछ नहीं जानते, पर ये रहमत मैनेजर साहब जी की, इनकी दया मेहर से सारा काम हो रहा है, हैं जी। देखो मूर्ख से मूर्ख आदमी वहाँ डेरे में रहते थे, जो घर से बिल्कुल नकारे आदमी थे वो बाबा जी के पास थे। और बाबा जी ने अपनी भक्ति से उनको भजन करने के लायक बना दिए, सिमरन करने के लायक बना दिए मैनेजर साहब जी ने। एक प्रेमी आया राजस्थान से, कहता जी एक तो मैं ताकत देखी बाबा जी में। बाबा की ने क्या ताकत भाई, क्या गांवों में जो पागल होते हैं उनके सांकल लगा के रखते हैं जी। बाबा जी के डेरे में 6-7 पागल फिरते हैं और कहीं नहीं किसी को कुछ कहते हैं। ये पागल भी देखो संतों ने सेवा करने के लायक बना दिए। हमारे वो सूरमा था, उसका भाई था ना जो बलदेव सिंह बड़ेखेड़े का, वो बठिंडे तकर का बड़ा अफसर था जी। उसका भाई डेरे में रहता था, बेचारा बूढ़ा आदमी, जो बात कहता उसकी बात पूरी हो जाती सतगुरु की दया मेहर से। तो ऐसे आदमी बनवारी लाल बिड़खेड़े वाला उसको पकड़ के नवाया करता था, नहाने का ही उसको कुछ नहीं था। और देखो प्रेमी नवाया करते, प्रेमी कपड़े धोया करते, और मैनेजर साहब जी उसके पास खड़ के आधा घंटा बातें करते। फिर मक्खियों का शहद होता है ना जी, सूरमा चोगे और रखा करता, चाचा रखा राम को भेजा करता, जो हमारा सावन सिंह से नाम लिया हुआ था, राम रखा दिल्ली में। हाँ जी, तो हैं जी। हाँ, और अचार करेलों का गाल के वो भी बेचता। और एक बेल ऐसी थी, बाबा जी उस करेलों की बेल की सब्जी बनाया करते। बाबा जी जब चोला छोड़ गए ना, वो बेल भी सूख गई, बेल भी सूख गई। हर एक गांव में सज्जन सिंह था जिसने डेरे को ज़मीन दी थी, उसके घर एक ऐसा दरख्त था,
बाबा जी उसकी दातन करा करते थे। बाबा जी को चोला छोड़ने से 15 दिन पहले वो दरख्त सुकून ला गया। वो भी उस टाइम उसकी भी मुक्ति हुई। देखो हकीकत की बात करता हूँ। तो बाबा जी दातन मंगाते, दातन करके इतना कि वो हो जाता ना तो छुरी से काट देते और पानी के गिलास में डुबो देते। एक दातन को 3-4 दिन करते। आपा तो एक बारी करी घेर दी, ऐसा नहीं था। वो जब इतनी गिराई जाती उस टाइम घेरते बाबा जी। ये हकीकत थी, हम देखते रहे हैं। बाबा जी ने पगड़ी पाट जाती, रुमाल बना लेते, पजामा फट जाता उसको कच्छा बना लेते और कर लेते। यानी कि उन्होंने इतनी भक्ति बचा के तो डेरा तब डेरा बनया। नवी जगह डेरा बनाना, दुकान चलानी बड़ी औखी है। भक्ति के बगैर नहीं बन सकती। बनी बनाई दुकान में हर एक सब्जी बेच देगा, पर नई दुकान बना के दिखाओ फिर पता लगता है। आज हमारा पिता किसी को हमारे को अलग कर दे, एक कमरा नहीं बना सकते।